मेडिकोज वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द मेगालोप्लास्टिक एनीमिया। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मेगालोप्लास्टिक एनीमिया के एटियोलॉजिकल और इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर दिया है। आज हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से ये क्या हो रहा था, वहाँ पे डेफिशिएंसी होने की वजह से हमें मेगालोप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो रही थी। ओके, तो यहाँ पे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जैसे ही होगी, उसके लिए हमने कई सारे एटोलॉजिकल फैक्टर देख लिए थे, किस कारण के से हमारे बॉडी में इनकी कमी होती है। ठीक है, अब इनकी कमी होने की वजह से क्या होगा, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज फंक्शन क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड होगा, जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस इंटरप्ट होता है और इसकी वजह से जो हमारा आरबीसी न्यूक्लियर मैचुरेशन प्रोसेस होता है वो फेल हो जाता है और इस वजह से एरिथ्रोब्लास्ट जो प्रोलिफरेशन प्रोसेस चल रहा होता है वो भी फेल होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, रैपिडली डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स, हमारे जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिस्ट्रॉय होने लगेंगी और एनीमिया जैसी कंडीशन डेवलप होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे आरबीसीस में डीएनए आरएनए जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो यहाँ पे डीएनए का क्या रोल है। तो मैं बता दूँ, जब प्री मैचुरेशन स्टेज होता है, यानी जब आरबीसी बन रही होती है उससे पहले जो प्री मैच्योर स्टेज होता है वहाँ पे डीएनए जरूरी होता है, ताकि एक प्योर हम कह सकते हैं मैच्योर आरबीसी बनने के लिए उससे पहले ये डीएनए जरूरी है। लेकिन जैसे ही हमारी आरबीसी मैच्योर होती हैं उस टाइम पे हमारा डीएनए क्या होता है, मैच्योर आरबीसी से निकल चुका होता है एज अ वेस्ट। ओके, तो उससे पहले के हमें ज़रूरी है, लेकिन आफ्टर मैचुरेशन वो डीएनए हमारे सेल के अंदर होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स सेम एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सोरनेस ऑफ ब्रेथ, मसल वीकनेस होगा। ओके, येलो स्किन है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, डायरिया, परमानेंट नर्व डैमेज हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, या तो ब्लड स्मेयर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, इन लार्ज इरेगुलर अगर साइज देखने को मिलता है, हमारे आरबीसीज का एबनॉर्मल शेप देखने को मिलता है, तो मतलब कहीं ना कहीं मेगालोप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट है बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, यानी अपने बोन मैरो से कुछ पार्ट लेते हैं, टिश्यू लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है। इमेच्योर आरबीसी अगर मिलती है वहाँ पे बोन मैरो में बायोप्सी के वक्त, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं मेगालोप्लास्टिक एनीमिया है। ओके, सीरम कोबालमिन लेवल और फोलेट लेवल क्या है, ये एलिसा टेक्निक से पता किया जा सकता है। अगर लेस देन 100 नैनोग्राम पर लीटर है तो कहीं ना कहीं मेगालोप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ओके, सीरम मिथाइलोनेट और होमोसिस्टिन लेवल क्या है, ये भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। रूटीन ब्लड काउंट कर सकते हैं ताकि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम पता लगे, और अगर ये मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा हुआ आ रहा है, कहीं ना कहीं सेल साइज बढ़ा है, इसी वजह से वॉल्यूम बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें मेगालोप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। सेम एज जैसे आयरन के केस में हमें डाइट और सप्लीमेंट की जरूरत है, यहाँ पे भी हमें विटामिन B12 रिच डाइट की ज़रूरत है। वो किससे मिलेगा, चिकन से मिल सकता है, ग्रेन्स, सीरियल्स, एग, रेड मीट, सेल्फिश फिश। ओके, फॉलिक एसिड के लिए हमें ग्रीन स्पिनच जैसे वेजिटेबल लेने की ज़रूरत है, बीन्स लेना है, पीनट्स, स्प्राउट्स, सोयाबीन, राइस, बार्ले, ओके, लेंटिल्स, एनरिच ग्रेन्स, ऑरेंज। तो ये सारे हमारे कुछ डाइट हैं जो कि जरूरी हैं, और अगर फार्माकोलॉजिकली हम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं B9 विटामिन B9 के। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आज हमने मेगालोप्लास्टिक एनीमिया भी कवर कर लिया है। ओके, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड।